हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्री देवी टैरो। और आज की जो रीडिंग है वो है कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, ब्रह्मांड की तरफ से, ईश्वरीय शक्ति की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, सो हम जनरली लाइटर का यूज़ होता है बट अभी माचिस यूज़ करना पड़ रहा है। एंड अगर कोई ऑफेंड कर रहा है कि अरे आप लकड़ी यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ हाँ अब बुरा नहीं मानना, ठीक। क्योंकि कुछ लोग होते हैं थोड़ा सेंसिटिव अबाउट नेचर से। या हम अपने स्पेस को क्लेंस करेंगे सबसे पहले। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, जय हो टैरो, जय हो हनुमान जी माता। हम अपने स्पेस को क्लेंस करेंगे, देखते हैं आपके लिए आज क्या मैसेज आता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, शायद से आपको पता भी नहीं है। जय हो। ओके एंड बाय द वे माई सेल्फ अनामिका। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं पर्सनल रीडिंग तो नहीं करती हूँ बट मैं फेस रीडिंग करती हूँ। और अगर आपको फेस रीडिंग करानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। और या कॉल नहीं करना प्लीज़, मैं पहले ही मना कर दे रही हूँ, कॉल नहीं करना, मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए कि मनी फ्लो आपका रुका हुआ है, लाइफ में अबंडेंस फील नहीं होती है, खुश नहीं हो, ब्लेसिंग फील नहीं होती है, विद्या ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ से चली ही गई है, लाइक आप कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो, लाइफ में बहुत दुख दुख है, बहुत ज़्यादा अंधेरा फील होता है। मेडिटेशन तो करते हो बट ये नहीं समझ में आ रहा कि ये मेडिटेशन आपको एक्चुअली लेके कहाँ जा रहा है, आपकी जर्नी आप कहाँ पहुँच रहे हो, आप किस रास्ते पे हो, सही भी है या गलत भी है, जो आप डिसीजन ले रहे हो वो सही है या गलत है, उस हिसाब से आप इस रीडिंग को बुक करा सकते हो। और यस, अगर आपकी पहली रीडिंग होगी ऑब्वियसली तो आई ट्राई कि मैं आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दूँ, मेनली 500 तक ही है, 499 399 ऐसी रीडिंग्स हैं, ठीक है। आपके सवालों के बेस्ड पे होगी क्योंकि ऑब्वियसली एनर्जीज एक्सचेंज इंपॉर्टेंट होता है, इससे नहीं तो कार्मिक कनेक्शन बन जाते हैं जो कि अच्छा नहीं होता, ना आपके लिए अच्छा होगा ना मेरे लिए अच्छा होगा। सो होप यू डोंट माइंड। या तो जो भी लोग इस रीडिंग पे आए हैं सबसे पहले उनके लिए हम शफलिंग करेंगे। जो भी लोग इस रीडिंग पे आए हैं सबसे पहले हम उनके लिए शफलिंग करेंगे। ओके ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स बट थोड़ा सा टेढ़ा आया था। 5 ऑफ सोर्ड्स, हर्ट, लड़कियां हैं यहाँ पे क्योंकि बटरफ्लाई आ रही थी, जैसे कुछ न्यू बिगनिंग है, शायद आप नया नया टैरो देखना आपने चालू किया है, यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए हो, ये भी हो सकता है। आपको जीन्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो भी इसी कलर की, मुझे ऐसा लगा। आप अपनी लेगेसी बनाना चाहते हो बट आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, ये भी है, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। मेंटल ब्रेकडाउन से आप गुजर रहे हो, ऐसा भी मैसेज आ रहा है। ओके, किसी जवाब की तलाश में हो, होप्स हो आपको वो जवाब इस रीडिंग में मिले या फिर आने वाली रीडिंग्स पे आपको मिले, ज़रूरी नहीं है कि इसमें मिल जाए। कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो बट यू हैव नो क्लू, नो आंसर, नो डायरेक्शन, या फिर कोई गाइड करने वाला नहीं है, या फिर गाइड करने वाले लोग तो हैं बट वो खुद भी आपको लेके अश्योरेंस नहीं दे पाते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ में, ठीक है। हमने जितनी करनी थी कर ली, ठीक है। जो भी लोग इस रीडिंग पे आए हैं सबसे पहले हम उनकी थोड़ी सी डिटेल्स जानते हैं कि यहाँ पे कौन लोग हैं, अगर बताना चाहें टैरो तो। जितना टैरो बताएंगे हम उतना ही आपको बता पाएंगे।
आपको डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होती है, आप किसी भी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हो। ओके, यस, मे बी। सी, मैंने बोला ना कि आपको डिसीजन लेने में आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा रोतड़ू हो, ऐसा मुझे स्पेसिफिक रोतड़ू शब्द आया मेरे मन में। और दूसरी चीज़ ये कि आप कोलैबोरेशन से तो डरते हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपकी 3 फ्रेंड्स का ग्रुप है, ठीक है, और आप दिल के बहुत अच्छे हो बट आपको फ्रेंडशिप करने में डर लगता है, ऐसा कुछ मुझे समझ में आ रहा है। फ्रेंड, आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो बट आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, और एक्सप्रेस ना करने की वजह से आप दुखी रहते हो या फिर रोने लगते हो। तो आई थिंक ये ब्रेवरी का साइन है ना, कि रोने धोने का मतलब गलत साइन नहीं होता है, ठीक है, अगर कोई आपको ऐसा समझाया है कभी तो। ओके, हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स, डिलेमा। आप किसी और की स्टोरीज को सम अप कर लेते हो अपने में, या स्टोरीज को ये सोचते हो कि कहीं ये मेरे साथ तो नहीं होगा, या फिर फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो और बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो। सोच विचार करना अच्छा है, बट अगर उसमें इमोशंस को थोड़ा हटा दोगे तो इससे आपकी लाइफ बेहतर होगी। ये आपके लिए एक मैं एडवाइस देना चाहती हूँ, ना कि टैरो, ये मेरी तरफ से पर्सनल एडवाइस है। जो लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ओके, जो लोग भी इस चैनल पे आए हैं, ओके, मुझे मैसेज आया कि 4 लोग आए हैं चैनल पे, बट 40 भी हो सकते हैं, फिर 40,000 भी हो सकते हैं, तो ये चीज़ धीरे धीरे होगा। ये दोनों ही शब्द ये भी आया है, सो हाँ। प्लानिंग, 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी क्वालिटीज़ के बारे में भी बताया गया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, अवेयरनेस, 3-2, ये कार्ड पहले आया था, हो सा आपने देखा था, मुझे नहीं पता आपने देखा कि नहीं देखा। 2 बार 2 आया है। आप बहुत इमोशनल हो, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, आप बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो क्या? आप अपने आप को थर्ड पार्टी सिचुएशन में मानते हो क्या? ऐसा कुछ आ रहा है। भले ही आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ये कार्ड आया था पर मैंने निकाला नहीं था, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला था कि आप रोतड़ू हो। आप अपने आप को कहते हो ऐसा, मैं नहीं कह रही। आपको इन्फिनिटी, आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर सोचने की पावर्स है। आप इमेजिनेशन बहुत अच्छे, आप जागते जागते इमेजिन कर लोगे, कहीं पे पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ भी इमेजिन कर लो, और इमेजिनेशन का लेवल बहुत ही उम्दा है आपका, बहुत अच्छा है। आपके अंदर ये सनफ्लावर की एनर्जी है जो कि अभी एक्टिवेटेड नहीं है, क्योंकि आप अभी इस सिचुएशन में हो यहाँ पर जहाँ पे अंधेरा है। और ये क्यों है, इसका रीज़न इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो जाना। हर चीज़ मन को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, अगर आप वो नहीं करते हो तो वो आपके लाइफ को तहस नहस कर सकता है इन अ वेरी सिंपल मैनर। आपका 2 खंड का घर हो सकता है, या 2 खंड के ऊपर छत होता है। आप बहुत ज़्यादा टहलते हो रात में, शाम को बहुत ज़्यादा टहलने की आदत है आपको, गाना सुनते हुए, ऐसा कुछ हो सकता है। हम्म, आपका वातावरण शुद्ध नहीं है, ऐसा भी मैसेज है, वातावरण ठीक नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा मुझे लग रहा है कि एयर साइन, अर्थ साइन और फायर साइन ज़्यादा लोग हैं, वाटर साइन कम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पेसिफिक है। वाटर साइन भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आप बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने कहा ना कि आप, जो लोग बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हैं, इमोशनल है, सेंसिटिव हो, इंटेलिजेंट भी हो, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी सोच आपको नेगेटिव इमोशन के साथ, सी, सोचना अच्छी बात है और समझना भी बहुत अच्छी बात है, बट व्हाट इफ़ कि आप सिर्फ नेगेटिव फ्रेज को ही देख रहे हो। आपको अगर आप अपनी इसी थिंकिंग को पॉजिटिव साइड में लेके जा सकते हो तो आप अपनी लाइफ का, अपने आप का ही उद्धार कर दोगे। इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलो। अगर कन्फ्यूजन का जवाब नहीं मिल रहा है ना, तो उस सवाल को आप छोड़ सकते हो उधर ही, आप किसी और चीज़ पे फोकस करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सवाल का उसी समय पर जवाब मिले। ये मेरी एडवाइस है, टैरो की तरफ से नहीं है, मैं बता रही हूँ।
मुझे ऐसा लगा कि बताना चाहिए। और आपको जब कोई लॉयल पर्सन मिलना होगा, चाहे वो फ्रेंड के रूप में हो, चाहे वो परिवार के रूप में हो, तो वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे, डोंट वरी। लहर बन के आएंगे जब उनको आना होगा। वो कोई भी हो सकता है, जिस भी फॉर्म में आप उनको चाहते हो, आपके मदर के फॉर्म में, फादर के फॉर्म में, फ्रेंड, रिलेटिव, कोई भी, ठीक है। बिजनेस हो सकता है। और कहा जा रहा है कि रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं वो लोग पीछे रह जाते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है और ये सच भी है। अगर आपको कुछ शुरू करना है तो रिस्क लो। कभी कभी अपने आप को ही उठाना पड़ता है। ये कार्ड मैसेज दे रहा है, ये मेरी तरफ से नहीं था, ठीक है। ट्रेडिशन क्या है? मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका ट्रेडिशन के साथ कोई तालमेल नहीं बैठता है। आप अपने धर्म पे सवाल उठाते हो, जो कि ऑब्वियसली बात है। आप पैदा हुए हो, आपको बताया जाता है कि आपको ये नहीं ये करना है, तो फिर आप पूछोगे तो है कि आखिर ये क्यों करना होता है, तो उसके पीछे साइंस ढूंढने की कोशिश करो। मुझे सब दिख भी रहा है कि आप उसके बेसिकली आप हर चीज़ के पीछे वजह रीज़न जानने की कोशिश करते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट उसको नेगेटिव फेज में मत लेके जाओ। आप अपने लिए गलत कर लोगे। अगर आपने हेयर कट नहीं कराया बहुत समय से, तो हेयर कट कराओ, या फिर आपने हेयर कट करा के आ चुके हो, ठीक है, क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है। दोनों चीज़ मुझे दिखी, हेयर कट भी दिखा और हेयर कट करा के आया हुआ पर्सन भी दिखा मुझे। आपके बाल शॉर्ट हो सकते हैं। अगर आप मेल देख रहे हो तो आपकी हेयर ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। अ, या हिंदू हो सकते हो, है ना, मोस्ट प्रोबेबली। किसी भी धर्म के हो, किसी भी जेंडर के हो, स्पेसिफिक नहीं है। डजेंट मीन कि मेरा सेटअप वैसा है कि वही होगा। एनर्जीज की बात होती है, ठीक है। आपको ब्लू कलर के फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ट्यूलिप आ रहा है, आई डोंट नो ट्यूलिप वर्ड आया। और हिबिस्कस का ब्लू कलर का फ्लावर होता है ना, वो हिबिस्कस टी आया। सो या वो मैंने बताया। आपका गार्डन हो सकता है, बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है, या आप जहाँ जाते हो, अक्सर जहाँ जाते हो वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है। आपके घर पे बेसिकली आपका घर ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे ईंटें ऐसी लगी हैं, ना कि पूरा पेंटिंग वेंटिंग नहीं, या फिर दीवार का एक हिस्सा हो सकता है जहाँ पे ये एक छोटा सा इसका खुदरा हुआ है, प्लास्टर निकला हुआ है, ऐसा कुछ हो सकता है आपके घर घर में, है ना। आपको खुला हुआ एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप जा नहीं पाते हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इश्यूज बहुत है लाइफ में, आप उसको डील करना चाहते हो बट आपको जवाब नहीं मिलता है, तो चैनल से बने रहना। हो सकता है कि आगे चल के आपको ऐसा कुछ जवाब मिले। हाल ही में आपने मटर बहुत खाया है, आई थिंक विंटर सीजन था इस वजह से भी, ये जो भी कारण था। मटर की कचौड़ी दिख रही है, ऐसा कुछ हो सकता है। 8 नंबर को आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी करते हो। मैनिफेस्टेशन, आपको पता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी है, और जिनकी इमेजिनेशन लेवल बहुत अच्छा होता है, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उस चीज़ को अट्रैक्ट कर ही लेते हैं जिसके बारे में वो हरदम सोचते रहते हैं। इस वजह से मैसेज है कि पॉजिटिव सोचो, ठीक है। और बेसिकली आपके अंदर थोड़ी सी मैनर्स की कमी हो सकती है, आपको ऐसा फील होता है, जैसे एलिगेंस आपके अंदर होना चाहिए वो आपके अंदर है नहीं। बेसिकली एक पुअर होता है, एक मिडिल क्लास होता है, और एक रिच फैमिली होती है। तो जैसे आपकी ये थिंकिंग है कि जैसे रिच फैमिली, जैसे लड़कियों की जो अंदर एलिगेंस होता है, जो लड़कों के अंदर जो मैनर्स होता है, तहजीब होती है, एक एलिगेंस जैसे मैंने बोला, तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं है, और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को फाइंड करने की कोशिश करते हो, तो करो उस चीज़ को, उस हैबिट को, या उस स्पिरिचुअल हैबिट भी आ रही है, उस चीज़ को डेवलप करो। आप कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान के लिए हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। से अगर आप कभी पेड़ उगाना चाहो तो प्लीज़ करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पुण्य का काम है। और पुण्य समझ के कर लो, या फिर अच्छे के लिए कर लो, एनवायरनमेंट के लिए कर लो, ये बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक आप करना चाहते हो, आप कई लोगों के साथ वॉलंटियरिंग का काम करना चाहते हो, ऐसा मैसेज आया अभी, है ना। तो आप इस चीज़ को लेके प्लानिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट भी दिखाई दे रहे हो, कि प्लांटिंग को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। और हाँ, आप लोगों से बात बात करके करना चाहते हो, आपको करना चाहिए, या आप कभी फ्यूचर में करोगे। और 2 नंबर मैंने अभी नोटिस किया कि 3 बार है। 1 है जो कि मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है, 5 है जो कि चेंज का नंबर होता है। ये सिचुएशन चेंज होगी, डोंट वरी, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मेरे पास जवाब नहीं है, बट जब आपको मिलेगा तो आपको मिलेगा, ओके।
सिचुएशन चेंज होती है इस वजह से, ये सिचुएशन आपकी चेंज होगी इस वजह से पॉजिटिव रहो, ठीक है। या ओबे द रूल्स, आपको ज़बरदस्ती कोई रूल्स फॉलो करना पसंद नहीं है। अभी इस पर ध्यान गया, आपको ज़बरदस्ती, आपको टाइम आउट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। आपको डर लगता है कि अरे यार समय ख़त्म हो रहा है, अरे यार समय, अरे 1 घंटा हो गया, बड़ी जल्दी समय ख़त्म हो गया। अच्छा नहीं, मैं 5 बजे चालू करूँ, अरे 5 से 2 हो गया, 5-2 हो गया, चलो 1 घंटा बाद चालू करूँगा। टाइम आउट से आपको डर भी लगता है और टाइम आप समझ नहीं पाते हो कि उसे हैंडल कैसे करें। हो सकता है कि कभी आप इस चीज़ को समझ जाओ। ये एक विजुअलाइजेशन दे रही हूँ कि हाँ ये सब आपके अंदर है, या फिर आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो, तो यार रीडिंग आप ही के लिए है, ठीक है। पॉजिटिव, जो पॉजिटिव रहना आपकी, ये आपका कर्म है। अगर आप अभी नेगेटिव रह रहे हो तो आप अपनी रियलिटी कैसी भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, इवन दो आपकी रियलिटी पॉजिटिव ही क्यों ना हो, आप अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हो। और ये राइट सबके पास होता है, और ये इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि आप बहुत सोच समझ के जो भी सोच रहे हैं वो सोचें, क्योंकि हर इंसान के पास राइट है, हर इंसान के पास पावर्स हैं, बट वो अनलॉक नहीं है, वो अनलॉक नहीं है ना, लॉक है। हाँ वही मैंने सोचा कि मैंने गलत तो नहीं बोल दिया। अब ज्ञान मैंने बहुत ज़्यादा झाड़ दिया है, तो अब हम एक्चुअल रियलिटी पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो बहुत ही कम प्राइस में आपको हेल्प मिलेगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर दिया है या फिर वीडियो के स्टार्टिंग में जो नंबर दिया गया है वही एक नंबर है, और इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। कोई आपको कांटेक्ट करे तो प्लीज़ व्हाट्सअप, मैं किसी को कमेंट में आगे स्पेशली नंबर नहीं दूंगी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है और आपको नीचे लाइन पे शो हो रहा होगा नंबर, मेरा यही नंबर है। इसके अलावा और कोई तरीके से आप मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो यस, अब हम चालू करते हैं। जो भी काफ़ी हद तक तो मुझे लगता है कि मैंने मैसेज वैसे ही आपको दे दिया है, बट हाँ, ओ मैंने नोटिस नहीं किया कि ये काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है। जो भी लोग यहाँ पे अपने लिए कोई जवाब ढूंढने आए हैं, उनके लिए आप क्या जवाब देना चाहते हो? यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जो भी एनर्जीज़ हैं, जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, क्या आपको मैसेज देना चाहती है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के रिगार्डिंग? यस, ज़िंदगी को यस कहना सीखो। पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, हर चीज़ सिर्फ नेगेटिव नहीं होती है। माना कि दुनिया में बहुत दुख है, शायद से आप बहुत सारी ऐसी चीज़ को विटनेस कर रहे हो जो कि न्यूज़ में शायद विटनेस कर रहे हो जो कि पॉजिटिव नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि पॉजिटिव चीज़ें होती ही नहीं है, होती हैं भाई। और जहाँ नो कहना है वहाँ नो कहना सीखो। मुझे नहीं पता था कि मैं इसे लूँगी, पर जब मैंने लगा तो मैंने ले लिया। फिर हमारा आता है 9 ऑफ वॉन्ड्स, डिस्ट्रस्ट। आपके अंदर एक चीज़ है जिसको कहते हैं विश्वास करने की कमी। आप दुनिया वालों पे विश्वास नहीं कर सकते हो, एंड दैट इज़ टोटली फाइन। इसमें ना तो आपकी कोई गलती भी नहीं है, पर मुझे नहीं पता कि ये मैसेज क्यों आया है और ये बात मैंने आपको बोली भी क्यों। सो देखते हैं, बने रहिए चैनल पे। सो हाँ, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, किसी कम्युनिकेशन का, किसी ऑफर का, बट यहाँ पे हार्ट ब्रेक है। मैं नहीं कहना चाहती थी बट मैंने कह दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि सच सुनने में बुराई नहीं है। अगर आप सच सुन के, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है तो आप इस मैसेज को एक्सेप्ट करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप सच धज के बैठे हो कि कोई आपके लिए आएगा, और जिस पर्सन का वेट कर रहा हूँ मैं उसकी बात करूँ, कम्युनिकेशन का, जिससे आपको बहुत लगाव है, वो आपको आंसू दे के जाएगा क्योंकि वो जा चुका है। और अगर वो आता भी है तो अपने फ़ायदे के लिए आएगा, वैसे मुझे वो आता इंसान दिखाई नहीं दे रहा है जिसने स्पेशली इस रीडिंग को इस पर्पस के लिए खोला था। आई एम सो सॉरी कि मुझे आपको ये मैसेज देना पड़ रहा है, बट आखिर क्या ये मैसेज सच है जो मैंने अभी मैसेज दिया है? टैरो प्लीज़ मुझे बताइए, जो मैसेज अभी मैंने दिया है क्या वो मैसेज सच में सच है? एक ऐड आता है ना, सच में सही, ये सही में सही है, तो वो बहुत ही मेरे दिमाग में दर्ज हो गया है वो लाइन।
नाइन ऑफ कप्स, प्रिंस चार्मिंग, गो ऑन अ रोमांटिक एडवेंचर। ओके, इसका मतलब है कि मैंने सही बोला है, क्योंकि आपकी लाइफ में पर्सन आएंगे बट वो बहुत ही गुप्त रूप में आएंगे। आपको ये एडवेंचर के रूप में है आपके लिए, जो भी है। सारा धुआं निकल तो रहा है पर दूर जा रहा है या आपके लिए बताया इसमें। ओ माय गॉड, आज से पहले मैंने कभी देखा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने कार्ड्स को स्टडी नहीं किया है तो मैं थोड़ा वो हूँ। मैंने डायरेक्ट शफलिंग करना और चलाना चालू कर दिया, मैसेज देना चालू कर दिया। इस पे फिश बनी हुई है। पहले मुझे ब्रिंजल लग रहा था, बैंगन, ठीक है, बट फिर मुझे लगा कि ये क्या होता है, ये कौन मैसेज देता है। फिर मैंने ध्यान से देखा तो उसमें मछली का रूप बना हुआ था, अगर आपको दिख रहा है तो। कोई आपके लिए खुद आएगा, कोई आपको खुद ऑफर देगा, कोई आपके लिए खुद फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, कोई आपके खुद से ख्याल रखेगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपको रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए बहुत डेडिकेटेड होगा और बहुत ही लॉयल होगा। सो अगर आपको अभी ये सब फेस करना पड़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे बहुत अच्छा है। शायद आपका कर्म था, पास्ट लाइफ का कर्मा था, जो कि आपको इस लाइफ में चुकाना था। और मानो और चाहे ना मानो, बट अगर आप यूं ही बस पैदा हो गए हो और आपको के पेरेंट्स, आपके जो अभी पेरेंट्स हैं वो हैं, और आपको नहीं पता कि वो क्यों है, भगवान ने यही क्यों दिए, तो कहीं ना कहीं कर्मा मैटर करता है। कहीं ना कहीं कर्म का सिद्धांत बना जब वो आपके पेरेंट्स बने। कुछ कर्मों का लेखा जोखा था, उनको आपको दुख या सुख देना था, या आपको उनको दुख या सुख देना था। तो कहीं ना कहीं वैसे स्टोरीज बनती हैं, ठीक है। और ये पर्सन खुद आएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा मुझे लगा जैसे पर्सन के पैर नहीं है, बट मीन्स इसका ये है कि या तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइक ये ग्राउंडेड है ये पर्सन, बट इसकी इमेजिनेशन दुनिया से बहुत आगे है, लाइक बहुत इनोवेटिव पर्सन है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। इससे कोई रोएगा ना तो वो जैसे ये इंसान यहाँ पे रोने वाला सिंबल है, ठीक है, और यहाँ पे इसने इस पानी को कैच कर लिया, तो वो वैसा बहुत ही अपॉर्चुनिटी को देख लेने वाला, परख लेने वाला, पकड़ लेने वाला है। तो यहाँ पर ये मैसेज है। सो होप सो कि आपको इस बात की क्लैरिटी मिल गई है कि अब आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जिसने इस उद्देश्य से इस रीडिंग को खोला ही था, है ना, कि मुझे आज कोई लव मैसेज मिलेगा, उससे यहाँ बहुत ही उम्मीद से आप इस चीज़ को देख रहे थे। द पावर इज़ योर्स। जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप, अच्छी चीज़ सोचोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरी चीज़ सोचोगे आपको बुरा मिलेगा। आपकी सोच आपके फ्यूचर को निर्धारित करती है। तो जो अभी तक आप सोच रहे थे कि जो मैंने बोला क्या वो सच में सही है, तो वो सच में सही है। देखो वही ऐड वाली लाइन बोल रही हूँ, हद होती है एकदम कसम से। एंड आपको शायद ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा प्रिय है, या आपको ब्लैक कलर की अहमियत नहीं पता है। ब्लैक कलर आपको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, और ब्लैक कलर एक अलग ही महत्वपूर्ण कलर है। उसकी अपनी एक डिफिनेशन है इस कलर की, इस ब्लैक कलर की। क्योंकि ब्लैक कहीं ना कहीं, जो मैं समझती हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर रही, मुझे नहीं पता कि दूसरे कलर्स को कैसे देखते हैं, बट जो मुझे दिखाई देता है कि ये ब्लैक कलर आपको सच और कड़वा सच, जैसे काली माता है वो फियर्स गॉडेस है, तो काली माता सच जो बोलती हैं वो तुम्हारे मुंह पे आके बोलेंगी और तुम्हारे गला काट देंगी, लाइक वैसा कुछ सीन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो सच से आई थिंक आप सच को एक्सेप्ट भी कर सकते हो, इसी वजह से आपको सुनाई दिया है। क्योंकि एवं ही रैंडमली मैंने क्यों बोल दिया, नहीं तो मैं छुपा भी सकती थी इस चीज़ को, रीडिंग भी अच्छी मैं बना सकती थी, बट मुंह से निकला। और या सो आपको आपको आपके फैमिली में काफ़ी रिस्पेक्ट मिलेगी, बट अर्ली एजेस में नहीं हो सकता है। अर्ली एजेस का मतलब क्या था, अरे जो भी था, मैंने पता नहीं क्यों मैं इसका कंफ्यूज हो रही हूँ, बट हाँ, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी जब आप ऐसा काम करके दिखाओगे अपनी फैमिली में जो किसी ने नहीं किया है। और ये चीज़ होने में शायद समय लग सकता है, तो अगर आपके फैमिली में कोई आपके डिसरिस्पेक्ट कर रहा है अभी, तो चिंता ना करो इस चीज़ की, ठीक है। आगे जो भी होगा बढ़िया होगा, जो भी पार्टनर मिलेगा बढ़िया मिलेगा। अभी जो आपको सच मिला है उसको आपने एक्सेप्ट करना है, और मुझे दिख भी रहा है कि आप कर सकते हो, आपके अंदर ये पावर आपके अंदर है। ये अगर आप इस पावर को एक्चुअल में रिकॉग्नाइज करते हो तो आप बहुत आगे जाओगे। हाँ।
कोई एक और मैसेज आना चाहता है? मुझे बहुत देर से लग रहा है जैसे मुझे शफल करना है, पर मैं कर नहीं रही हूँ। क्लियर हेडेड, इंटेलेक्चुअल। अगर आपको लगता है कि आपको ये करना है बट कोई और कहता है कि कुछ और करना है, तो 4 लोगों की बात सुनने की ज़रूरत नहीं, जो आपके दिल में है वो करो। कहीं ना कहीं आपके पास जवाब है हर एक सवाल का, बट आप फिर भी उलझते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये उलझन सही है। सवाल करना ही ज़रूरी है, सवाल करना हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। जो जितना सवाल करता है वो उतना उलझता रह जाता है, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी खुद सवाल करने वाले लोगों में से थी पहले, और अब मैंने धीरे धीरे सवाल, जो कि मैंने खुद से नहीं किया है, मुझसे करवाया गया है कि जिन्होंने मुझे सिखाया है। सो मतलब मैंने क्या बोल रही थी, वर्ड मुंह से गायब हो गया मेरे। आई थिंक आप भी इसी तरह अटर करते हो। आपकी इंग्लिश सही नहीं है आपकी, ऐसा मैसेज आया अभी। आपकी इंग्लिश सही नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करनी है आपको। तभी मैनर्स की बात आ रही थी, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, बोलने का तरीका आपको सीखना है। तो आप इस चीज़ की शुरुआत अभी से कर सकते हो। शुरुआत मैं अटर कर रही हूँ। आपके थ्रोट चक्र में दिक्कत है, वीकनेस भी दिखाई दे रही है, थ्रोट चक्र में वीकनेस है। आप अच्छा काम करोगे तो आज नहीं तो कल उस चीज़ की प्रशंसा होगी ही होगी, ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज इतनी अच्छी रीडिंग हो जाएगी। मैं बहुत समय से रीडिंग करने की कोशिश कर रही थी पर हो नहीं पा रहा था, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक बहुत अच्छी रीडिंग हुई है। तो अब मैं कंसिस्टेंसी में, अरे यार मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। ये आपकी आपकी ऊर्जा के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। आपको गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सच के साथ खड़े रहो, ऐसा मैसेज है। एक और मैसेज है जो आना चाहता है। क्या भगवान जी अब क्या आना चाहते हो, ब्रह्मांड जी आप क्या मैसेज देना चाहते हो अपने व्यूअर्स को? जो भी लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं उन लोग के लिए क्या मैसेज है? जो लोग भी जीन्स वाले थे, जीन्स, जिनको जीन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो भी इस स्पेसिफिक जैसी, ये कार्ड फिर से आया है, प्रिंस चार्मिंग। कुछ लोग पार्टनर का वेट कर रहे हो आने का, तो यस कभी भी उनकी हाजिरी हो सकती है, ऐसा मैसेज है। तो कभी भी आ सकते हैं, तो हाँ एक्साइटेड रहो, गो ऑन अ रोमांटिक एडवेंचर। ये एडवेंचर आपका कभी भी चालू हो सकता है, तो बस आगे बढ़ते रहो और खुशी से आगे बढ़ो। आपको हेयर कलर कराना बहुत ज़्यादा पसंद है, या आपने कराया है, या फिर आपने मेहंदी लगाई है कभी बालों में कभी, या आपने लगाई हुई है ऑलरेडी? वीनस, वीनस के लिए मुझे दिखाई दिया, जो आपका वीनस प्लैनेट होता है हम सबका, अरे यार ग्रह है, क्या बोलते हैं उसको, जिससे मनी एक्टिवेट होती है। मनी एक्टिवेट करने के कई तरीके होते हैं। देखो ये तरीका मैं बता रही हूँ बट ये कोई चैनलाइज तरीका नहीं है। ये तरीका जैसे वीनस को कैसे एक्टिवेट किया जाए, आप गूगल करो, आपको बहुत सारे मैसेजेस आ जाएंगे। गुलाब जल का, गुलाब पेटल्स का उसमें काफ़ी रोल होता है। सो या अगर आपको जानना है कि वीनस को कैसे मैं एक्टिवेट करूं, हाँ तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अपने भाग्य का पैसा आप कैसे अपनी लाइफ में जल्दी अट्रैक्ट करो, वो चीज़ भी आप हमसे सीख सकते हो, और बहुत ही जेन्युइन कॉस्ट होगी। बहुत कॉस्ट के बारे में मैं क्यों आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई हम तो लूट रहे हैं, क्योंकि ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो रेमेडी की गई है, मैं खुद करती हूँ, वो आपको मैं बताऊंगी। तो कुछ भी उठा के मैं आपको तरीका नहीं बता दूंगी, जो करा हुआ है, जो हम सब करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट करते हैं, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। आपको थायराइड की दिक्कत है, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपको बोलने में दिक्कत है, आपको थायराइड की दिक्कत है। अगर आप प्लांटिंग करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फिर से मैसेज है आपके लिए। एंड यस जो आपके एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, मुझे ऐसा मैसेज आया है। जो आपके एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, ट्रूथ विल सेट यू फ्री, जो अभी आपको सच मिला है, अच्छा इसलिए ये कार्ड आया था, ये जिसके लिए ये मैसेज आया था, ये जो सच था ये आपको सुनना ज़रूरी था, इस वजह से सॉरी,
इस वजह से ये मैसेज आपके लिए, आपको ये दिया गया इस रीडिंग के द्वारा, ब्रह्मांड ने दिया है, मैंने नहीं दिया। कुछ चीज़ों का ख़त्म हो जाना ही ठीक है, कुछ चीज़ों की लाइक जैसे पेड़ सूख गए, जैसे पत्तियाँ सूख गई हैं, ऐसा मुझे जो मैसेज मिल रहा है इसमें। या थोड़ा और मैसेज देखते हैं कि क्या आता है। हार्ड वर्क, आप चाहो तो हार्ड वर्क बहुत ही उम्दा तरीके से कर सकते हो, अपने ऊपर विश्वास रखो। ट्रांजिशन, एकदम से कुछ परिवर्तन नहीं होता है, और अगर परिवर्तन होता है तो वो बहुत ही डेडली तरीके से होता है। लाइक जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी के घर पे डेथ हो जाना, किसी का अचानक से चले जाना, एकदम से फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो जाना, एकदम से तबीयत ख़राब हो जाना और दवाइयाँ घर पे आना, एकदम से कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही डेडली तरीके से होती है, जो एकदम से ट्रांजिशन होती है। या फिर आप बहुत ही ऐसे बुरे फेस पे ऑलरेडी चल रहे हो तो एकदम से किसी की हेल्प मिल जाना, एकदम से रोग ठीक हो जाना फ्रॉम नोवेयर, और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। एकदम से कोई अपॉर्चुनिटी हाथ लग जाना, कोई बहुत बड़ी जॉब लग जाना जहाँ पे आपको हेल्प मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं फालतू की बातें कर रही हूँ, अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, मुझे फील होने लगता है कि अब मैंने बकवास कर दिया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। ताकत आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान के पास है। ये टैरो आपको बताने की कोशिश कर रहा है, मैं नहीं बता रही, ठीक है। फिनिक्स राइजिंग शब्द चैनल हुआ, इसका मतलब ये है जब अंगारों से भी, ये एक मैजिकल स्टोरी है आई थिंक, मुझे खुद भी नहीं पता है क्योंकि, लेकिन मैंने खुद सुना है। तो जहाँ पे एशेस से वो बर्ड निकलती है, फिनिक्स बर्ड है उसका नाम है, वो जब जल के राख हो जाती है तो वो एक अलग ही प्रकार की बर्ड निकलती है। वो फिर क्या बोलते हैं, अमृत, जैसे जैसे किसी ने अमृत खा लिया हो तो वो हमेशा के लिए ज़िंदा है, ऐसा कुछ आई थिंक है, मुझे नहीं पता है, मैं गलत हो सकती हूँ, है ना, सर्च कर लेना। इल्यूजन में जीना बंद कर दो, और रियलिटी, यहाँ पे एक मैसेज है जो रियलिटी वाला जो मैं आपको बता रही हूँ, कि इल्यूजन जो आपके दिमाग में है उसे ना देखो, जो सामने है उसे देखो। मम्मी क्या कर रही हैं, पापा क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, क्या अभी आपकी फैमिली में कोई लोन चल रहा है जिसे चुकाना है, क्या आपकी फैमिली में सब लोग बीमार है तो उस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए। बाय द वे हम लोग हीलिंग करते हैं, अगर आपको कि बहुत बड़ी बड़ी भी बीमारी है वो भी ठीक हो सकती है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और या इवन जिन लोगों को डेथ तक भी पहुंच चुके हैं, बेड तक, हॉस्पिटल के बेड तक, वहाँ से भी रिकवरी हम लोगों ने कराई है। तो मैं हूँ और मेरे गुरु हैं जिन्होंने हेल्प कराया, तो अगर आपको कभी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप सब कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर पे, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन पे नंबर होगा, कमेंट सेक्शन पे नंबर नहीं है, ठीक है। हम्म कहीं से आपको शुरुआत करनी होगी तब आप कहीं पहुंचोगे। अब मुझे लगता है इसमें और मैसेज नहीं है, जितना देना था मैं दे चुकी हूँ। हम एक लास्ट मैसेज अब देखेंगे। सब लोग आपसे बहुत खुश हैं, पता नहीं आपको शायद किसी तरीके की गलत फहमी है कि सब लोग आपसे दुखी हैं या आपसे परेशान हैं या आपसे जेलस करते हैं, पता नहीं, बट जो भी है, इवन स्पिरिट्स तक भी खुश हैं आपसे। ये जो क्रो है स्पिरिट्स के बारे में बता रहा है, आप नेगेटिव सोच रहे हो बट लोग आपसे बहुत खुश हैं। तो आप अपने बारे में गलत ना सोचो, ना दूसरों के बारे में गलत सोचो, क्योंकि दूसरे भी आपके बारे में गलत नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। एनी लास्ट मैसेज जो आप यूनिवर्स इन्हें देना चाहते हो व्यूवर्स को? इसका मतलब क्या है? एनर्जी समझने में टाइम लगता है ना। आगे बढ़ो, किसी डर में मत रहना। अगर आपको बहुत डर भी लगता है तो डर को फेस करना सीखो, क्योंकि ट्रांजिशन तभी आप कर पाओगे। अगर आपको डर लग रहा है किस चीज़ से, तो आपको डर जकड़ के रखेगा, आपको खुद बाहर निकलना होगा। 13 नंबर है, 13। आपको अगर आपको पता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो मेहनत आपको करनी ही होगी, कुछ भी। अब इसके लिए कोई जवाब मैं दे नहीं सकती, ठीक है।
सैडनेस बहुत दिखाई दे रही है इस रीडिंग में। आप बहुत दुखी रहते हो, लेकिन आप जीत सकते हो सैडनेस से। आप जीत सकते हो सैडनेस से। फैब्रिक फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट हो सकता है। वीडियो एडिटिंग, ट्रांजिशन। वैसे सोशल मीडिया का भी मुझे लगा था, पर मैंने आपको बोला नहीं क्योंकि मुझे लगा कि आई थिंक मैं वही बोल दूंगी तो बहुत ही कॉमन हो जाएगा, बट आई थिंक वो चीज़ है शायद से। आपको च्युइंगम खाना बहुत पसंद है, सेंटर फ्रेश और एनीथिंग लाइक, है ना। आपको चाहिए एकदम से सोने का पहाड़ मिल जाए, बट प्योरिटी। कॉन्फ्लिक्ट 110% है, यहाँ पे मैसेज है। कॉन्फ्लिक्ट 110% है, 100% कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके अंदर। उसको एड्रेस करो और ठीक करो। दिमाग साफ करो अपना, जैसे कि मैंने बोला। इसी मैं मैसेज नहीं दे रही हूँ, कार्ड्स आपको मैसेज दे रहे हैं। जो भी दिमाग में उलझन चल रही है उसे ठीक कर लो, नहीं तो आगे दिक्कत हो सकती है। ये सैडनेस आपकी चलती ही रहेगी अगर अगर आप अपने आप को इस एनर्जी से नहीं निकालोगे, तो आप यहाँ फंसे रहोगे इस दुखी वाले फेज में, जहाँ पे आपको बहुत उलझन है, थकान है, परेशानी है। बट जहाँ आप इन सब से बाहर निकलोगे तो आप इस रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हो, जहाँ सेलिब्रेशन है, खुशियाँ हैं। 4 नंबर है ना आई थिंक, या मैनिफेस्टेशन भी आ रहा है। द पावर इज़ योर्स, बार बार ये कार्ड आ रहा है। और या इतनी मैंने शफलिंग की है, बट उसके बाद भी ये कार्ड आया है, तो बहुत बड़ी बात है। 8 नंबर फिर से दिखाई दिया है, 8 नंबर, और मैजिशियन में भी था। ओके, इसको मैं छुपाना पड़ेगा मुझे। मैं माचिस का यूज़ करवाई, मोरी मैया माचिस निकल गई। ठीक है, अच्छा मैं छुपा के दिखाती हूँ। ठीक है, द डेविल कार्ड है, द डेविल कार्ड है। मैंने छुपाया ही नहीं ढंग से, सॉरी एवरीवन। कोई चीज़ अगर गायब है ना आपकी लाइफ से, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपको मिली नहीं है, तो उसको ब्लेसिंग के रूप में मानो। क्योंकि ये समझो कि जो चीज़ आपकी लाइफ में हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ गायब होता ही होता है, बट फिर भी आपकी लाइफ में सिर्फ वो चीज़ गायब है जो कि बहुत छोटे लेवल की है। व्हाट इफ बहुत बड़ी चीज़ गायब होती, कोई आपको सिनेरियो खुद से समझना होगा, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, काफ़ी एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। तो डेविलिश, ये जो आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, ये आपके मन आपको फेंक रहा है, और इस चीज़ को आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है, और जो हमारा हृदय है, और जो हमारा मन है, ये तीनों अलग अलग है। ठीक है, जो हमारा दिल है, मन के 2 साइड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव साइड है वो बहुत पॉजिटिव सोचेगा, जो नेगेटिव है बहुत नेगेटिव सोचेगा। बट एक बीच का रास्ता होता है जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, जो मेडिटेशन की तरफ जाता है, जो सच्चाई। और जो लोग सच पे चलते हैं उनका रास्ता बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो सच पे चल लेते हैं, जो मुश्किल को झेल जाते हैं, उनको एक ऐसी जीत मिलती है जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो जीता जागता एग्जाम्पल हमारे घर पे है, इस वजह से मैंने आपको दिया। मैं कोई झाड़ नहीं रही हूँ, ये एक्चुअल में रियलिटी है। अगर आप वेट से बहुत ज़्यादा परेशान हो तो आप वेट लॉस के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है, क्योंकि हर चीज़ पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी के बेस्ड पे ही है। अगर यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है इस रीडिंग को सुनते हुए, अगर मैं मैसेज जो आपको दे रही हूँ वो रैंडमली मैसेज मैं आपको नहीं दे रही हूँ, मैंने अपने थर्ड आई पे काम किया है। और यूँ भी ये भी कहना गलत है कि मैंने काम किया है। यहाँ हर चीज़ एनर्जाइज्ड है, हर चीज़ पे कोई ना कोई एनर्जी है, इस वजह से मैं आपको मैसेज चैनल कर पा रही हूँ। मेरी थर्ड आई एक्टिवेशन करी गई है, इस वजह से मैं आपको मैसेज चैनल कर पा रही हूँ। तो अगर आपको भी करनी है, हर चीज़ का एक कोर्स होता है, और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है या फिर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको बहुत सारी स्किल्स सीखने का शौक़ है, मुझे ऐसा मैसेज आया अभी। पाउडर बहुत ज़्यादा आपको लगाते हो, ऐसा भी मैसेज है। दादाजी के प्रभाव में बहुत ज़्यादा रहते हो, या आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। कोई लास्ट मैसेज, कोई आखिरी रैंडम या लास्ट, जो भी इनको ज़रूरत है। हार्ड वर्क करो भैया, मेहनत करो, तब आप इस पोजीशन पे पहुंचोगे, तब आप किसी ऐसे पर्सन से मिल पाओगे जो आपकी हेल्प करेगा। सच को जो सह गया सो आगे बढ़ गया, नहीं सह पाओगे तो बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना। इल्यूजन में ना फंसे रहो, रियलिटी देखो। अभी आपकी रियलिटी में किस चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हो ना, तो अपनी रियलिटी को देखो और चेक करो कि किस चीज़ की ज़रूरत है।
क्योंकि वही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। डज़न्ट मैटर कि आपने कभी कोई डिग्री पूरी नहीं की है या ड्रॉप कर दिया है या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है। आप अभी क्या कर सकते हो, अभी क्या कर सकते हो, वो अभी आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाएगी, इस ऐसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लेके जाएगी जहाँ आपको जाने की एक्चुअल में ज़रूरत थी, आपको वो स्टेबिलिटी मिल पाएगी। ठीक है? इर्द-गिर्द चाहे कितना भी शोर हो, बट आपके अंदर शोर नहीं होना चाहिए। और ये शोर कब जाता है, जब आप मेहनत करते हो, जब आप कहीं बिज़ी होते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो तो कोई काम पकड़ो, छोटा-सा काम हो सकता है, रैंडम सा काम हो जो आपको पसंद है। जो फ़ोन को साइड में रखो और तब वो काम करो, तो वो काम आपकी मेहनत गिनी जाएगी। गाना सुनते हुए अगर कोई काम कर रहे हो तो मन उलझन पैदा करेगा ही करेगा, और मन को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम लोग माता काली की बात करते हैं कि वो आपका सर धड़ उड़ा रही हैं, काली एनर्जी को बहुत ज़्यादा एड्रेस करो, मतलब मन को एड्रेस करो। मन को काटने की ज़रूरत है, क्योंकि मन मोस्ट प्रोबेबली आपको नेगेटिव, आपको उलझाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए ही पैदा हुआ है। और ये बात आप समझ जाओ तो बहुत बेहतर है। इस वजह से मन को चलाने के लिए दिमाग दिया गया है, और जो दिमाग को संभाल के चला पाता है वही आगे बढ़ पाता है। तो आप मुझे काफ़ी समझदार लगते हो, क्योंकि जो पायल जिस तरीके की रीडिंग हुई है, मुझे लगता है आप लोग काफ़ी समझदार हो, आप लोग समझ गए होगे। शांति को चूज़ करो, ना कि कियोस्क को। ओके, सो दैट इज़ योर रीडिंग। थैंक यू सो मच। या थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए हो तो बाकी आपकी इच्छा, लाइक करना, शेयर करना आपकी इच्छा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय माता दी।